यहाँ पर, ठीक है, ये इस रिबाउंड नंबर में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ नंबर, यानी जो कंक्रीट की जो रेसिस्टेंस आ रही है उसको आप नंबर्स के फॉर्म में इस स्केल पर रीड कर सकते हैं। ये जो स्केल देख रहे हैं ये हमारी रिबाउंड नंबर की स्केल होती है। ये हमारा होता है लॉक बटन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं गोल पत्थर, ये हमारा है, इसको आप ग्राइंडिंग स्टोन ही बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो हमारी कंक्रीट की सरफेस होती है उसको आप ग्राइंड करते हैं, जिससे जो हमारी कंक्रीट की सरफेस पर एक्स्ट्रा डस्ट या कुछ अनइवन मटेरियल आ जाता है तो ये उसको प्लेन कर देता है। फ्रंट फील्ड पे भी हम इसको करके देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस ग्राफ की हेल्प से ही हम रिबाउंड हैमर का जो नंबर है उसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 55, ठीक है, ये हमारे रिबाउंड नंबर हैं। और ये जो स्केल चल रही है हमारी वाई एक्सिस पर, ये स्केल है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारी 100 से लेके 700 तक स्ट्रेंथ इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिखाई दे रही है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, ये लाइन हमारी किस काम में आती है इसको मैं आपको एक पेज की हेल्प से या एक थोड़ी डिटेल की बना के आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको लिखा हुआ है अगर -90 डिग्री का एंगल, -45, 0 डिग्री, +45 और +90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या दर्शा रहे हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर फील्ड पे चलते हैं कि फील्ड में हमारा कैसे इसको एप्लीकेशन करना है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम एक कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल एज्यूम कर लेते हैं। हमारी कंक्रीट की वॉल है, कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल हमने कास्ट करी है, ठीक है। अब इसमें हमारा लिखा है -90 डिग्री, -45 डिग्री, 0, +45 डिग्री और +90 डिग्री। देखिए अब इसमें आप जो रिबाउंड हैमर है, हमारा रिबाउंड हैमर का जो निडल है, ठीक है, अगर वो निडल हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, किसी भी सरफेस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये है जो आप स्केल लेंगे वो आप 0 डिग्री वाला स्केल लेंगे। ओके, अब अगर आप इसको स्केल को आप ऊपर से करते, ये जो हमारी रिबाउंड हैमर है इसको आप यहाँ से टेस्ट करते, ठीक है, ये उसकी अपर मोस्ट सरफेस है, तो यहाँ पर हमें जो स्केल लेते वो हम लेते +90 डिग्री वाला। अब चूंकि ये रिटेन वाल का जो बॉटम है वो तो हमारा ज़मीन में है, इसलिए आप यहाँ से तो लगा नहीं सकते। अगर ये आपकी बीम होती कोई तो बीम में आप यहाँ से नीचे से भी आपकी रिबाउंड हैमर की निडल को आप एडजस्ट कर सकते। तो यहाँ पर जो रीडिंग लेते वो आप लेते -90 डिग्री वाली, ठीक है। अब 45 डिग्री क्या मतलब है, मान लीजिए हमें रिबाउंड हैमर को इंसर्ट करने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो हम वहाँ पर इसको, जैसे हमारी रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, यहाँ पर हमें जगह नहीं मिल पा रही, हमने यहाँ पर मिट्टी भर दी है, थोड़ा बहुत हमें मान ली दिख गया ऐसा, तो हमने अगर इसको, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अगर हम इसको इस एंगल से टेस्ट करना चाहें, ठीक है, तो ये 45 डिग्री एंगल है, 45 है प्लस ये हमारा जो टॉप मोस्ट सरफेस है ना, ऊपर वाला सरफेस है, तो ये हमारा +45 डिग्री आ जाएगा। और अगर इसको आप बॉटम से करेंगे तो बॉटम से 45 डिग्री पे लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -45 डिग्री। तो आपको स्केल लेते समय बहुत ध्यान रखना है कि आप जो पेनिट्रेशन माप की जो रिबाउंड हैमर की जो निडल है वो निडल आप किस एंगल से उस आपकी कंक्रीट वॉल में आप एडजस्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास 5 स्केल रहेंगी आपके ग्राफ में, -90 डिग्री, -45, 0 डिग्री, +45 और +90 डिग्री। तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए आप फील्ड पे चलते हैं और एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, जो हमारा ग्राइंडिंग स्टोन है उस ग्राइंडिंग स्टोन की हेल्प से जो आप इस डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि ग्राइंडिंग
स्टोन की हेल्प से मैंने जो हमारी सरफेस है उसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया, जिससे जो आपकी एक्स्ट्रा सीमेंट या एक्स्ट्रा डस्ट उसके ऊपर आ गई है वो हमारी क्लीन हो जाती है और हमारी सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है। इसके बाद आप क्या किए, जो आपने फिनिश की हुई सरफेस या ग्राइंड की हुई जो कंक्रीट की सरफेस है उस सरफेस पर आप इस प्रकार से चेक्स बना लीजिए। इस चेक्स का आपको फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि हमें कम से कम 6 रीडिंग लेना होती है रिबाउंड नंबर के लिए। तो यहाँ पर मैंने रीडिंग ली है 4, 8 और 12 रीडिंग ली है, ठीक है। तो चाहे तो आप मिनिमम 6 ले लीजिए और 6 से ज़्यादा जितनी आप ले सके उतनी रीडिंग आपको ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 1-1 इंच के चेक्स बना लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, जब पहली रिबाउंड रीडिंग लेंगे तो आप यहाँ से ले लीजिए, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर। इस प्रकार से आपको 1-1 इंच के चेक्स बना लेने चाहिए, जिससे जो आपकी रिबाउंड नंबर हैं वो आप पर्टिकुलर लोकेशन पे ले सकें। कई बार क्या होता है, हम किसी से बोल दीजिए कि आपको 6 रीडिंग लेना है तो वो इसी पॉइंट पर 6 रीडिंग ले लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उसी के नियर बाय जो आपकी कंक्रीट है उस पर इस प्रकार से आप स्क्वायर बना के उसके अंदर छोटे छोटे चेक्स बना लीजिए, मार्क कर लीजिए। और उन चेक्स के अंदर आपको जो आपके निडल है, आपके रिबाउंड हैमर की, वो निडल को आप सेट कीजिए और वहाँ पे रिबाउंड रीडिंग लीजिए। ओके फ्रेंड, तो अब हम रिबाउंड हैमर को हमारी सरफेस पर एडजस्ट करेंगे। ये हमारे रिबाउंड हैमर की निडल है जो कि पूरी तरह से खुली हुई है, ठीक है। रिबाउंड हैमर का जो निडल का सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए। ये हमारा लॉक बटन है जिससे हमारी जो रिबाउंड हैमर की निडल है वो लॉक हो जाती है, ठीक है। ये इसके ऊपर ग्राफ हमारा लगा हुआ है, ये अलग से भी आता है लेकिन हमारी मशीन में ये पहले से पेस्ट किया हुआ है। नीचे हमारे रिबाउंड नंबर हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 तक, ठीक है। ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इस ग्राफ में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई है। ये जो स्केल है इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है मैं आगे आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये चेक्स मैंने पहले से बना रखे हैं, ठीक है। चेक्स जो मैंने बना रखे, इन चेक्स के अंदर मैं इस निडल को एडजस्ट करूँगा और इसको स्लाइटली प्रेस करूँगा, ठीक है। हल्के हाथों से, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, हल्के हाथों से प्रेस करूँगा तो एक आवाज़ आएगी नॉक की आवाज़ आने के बाद इसको दबा के रखना है और ये जो लॉक है इस लॉक को दबा के वापस बाहर ले लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं रिबाउंड रीडिंग कितनी आई है। लॉक, इसको ध्यान रखिए आपको लॉक हो जाए इसके बाद ये आपको हटाना है, ठीक है। अभी हमारी रिबाउंड रीडिंग आ रही है 32, 34, 36 रीडिंग हमारी आ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो कम से कम 6 रिबाउंड नंबर आपको लेने हैं, यानी कम से कम 6 बार आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेस्ट करना है। जो मैंने आपको एक चेक्स बना के बता दी, उन चेक में आपको रिबाउंड रीडिंग लेनी है और कम से कम 6 रीडिंग का एवरेज आपको लेना है। 6 रीडिंग का एवरेज लेने के बाद जैसे हमारे इस टेस्ट के लिए जो एवरेज आया है वो आया है 34 नंबर। तो 34 नंबर के लिए हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी हम समझते हैं। हमारा जो एक्स एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पर रिबाउंड नंबर है और वाई एक्सिस पर है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमारे आ रहे हैं 34 नंबर, 34 नंबर होगा हमारा, ये हमारा 34 नंबर है। अब जो एंगल है हमारा वो है 0 डिग्री, यानी हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हमारा रिबाउंड हैमर को एडजस्ट किया था। तो हमारा जो स्केल रहेगा वो सेंटर वाला स्केल हमें लेना है, ठीक है। ये वाला स्केल हमें लेना है। तो यहाँ पर 34 को आप इंटरसेक्ट कीजिए। 34 कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है तो वो होगा हमारा लगभग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन होगा, यानी हमारी जो रीडिंग आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वो आएगी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 30 मेगा पास्कल। यानी जो हमारी कंक्रीट है उसकी रिबाउंड हैमर की हेल्प से जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की है हमने वो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 30 मेगा पास्कल हमारी रीडिंग आ रही है। अगर इसी प्रकार से हम अगर जो एंगल मैंने बताए हैं उन एंगल उन डिग्रीज की हेल्प से आप वो स्केल लेंगे तो आपकी रीडिंग इस पर्टिकुलर स्केल के लिए आ जाएगी।
अब फ्रेंड टेबल में आपको बता रहा हूँ, इसमें आप ये समझेंगे कि जो हमारे रिबाउंड नंबर की हेल्प से अगर आप जानना चाहें कि हमारी कंक्रीट पुअर है या अच्छी है तो कैसे समझेंगे। तो अगर रिबाउंड रीडिंग हमारी 0 आ रही है तो वो डीलैमिनेटेड, यानी कि अगर रिबाउंड रीडिंग 0 आई है तो आपको क्या करना है, जो आपकी कंक्रीट है या तो उसकी थोड़ी परत को निकाल के आप टेस्ट कर लीजिए या फिर उस लोकेशन को आप चेंज करके दूसरी लोकेशन पर टेस्ट कीजिए। अगर रिबाउंड रीडिंग 20 से कम आ रही है तो आपकी जो कंक्रीट है वो पुअर कंक्रीट है। रिबाउंड रीडिंग अगर 20 to 30 आ रही है तो कंक्रीट आपकी फेयर है, यानी ठीक ठाक है। रिबाउंड नंबर अगर 30 to 40 है तो आपको जो कंक्रीट है वो अच्छी मानी जाती है। और अगर रिबाउंड रीडिंग मोर देन 40 आ रही है तो आपकी जो कंक्रीट है वो बहुत अच्छी और आपके जो क्वालिटी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कंक्रीट की हुई है। ओके फ्रेंड, तो ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो फिर से मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।